भाई बता दीजिए तो ओम प्रकाश राजभर को। वो हमसे बात करे, हम कहाँ उनसे टिकट मांगे। हम कभी किसी के लिए पैरवी नहीं करते, जब अपनी पैरवी हम नहीं करें दूसरे क्या जानता था कितने बड़े नेता हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर को जनवाने वाले में हंदरे राजभर है। कचरा साहब। अरे वो तो बच्चा है, वो कौ दिन का बच्चा है। वो हाफ पैंट पहनता था जब मैं रैली कराया था तो 27 अक्टूबर 2003 को। वो बच्चा था, वो 3-4 में पढ़ रहा होगा। वो हम लोग को सिखाया कचरा, वो खुदे कचरा। वो सावधान यात्रा में जाएगा समझ लो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। उस सावधान यात्रा को ब्रेक लगाना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। आज उत्तर प्रदेश के इस मऊ की धरती पर हूं और मऊ की धरती इस समय राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा में है। और आज एक और बहुत बड़ी बगावत सुभाषपा से इसी मऊ की धरती पर फिर हुई है और जिनके जो है संरक्षण में हुई है, जिनके देख रेख में हुई है। आज हम उनसे मिलेंगे। एक और जो है प्रदेश महासचिव हैं सुभाषपा के और जो है ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों के साथी रहे हैं और इन्होंने भी आज ओम प्रकाश राजभर जी से अपना नाता तोड़ दिया है और सुभाषपा को छोड़ दिया है। आज हम इनसे बात करेंगे और बात करके हम दिखाएंगे कि क्या वजह रही है। सबसे पहले अपने परिचय से अपनी बात को शुरू करें। आप क्या नाम? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरा नाम लालजी राजभर है। मैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पे था और आज अपने कई 100 कार्यकर्ताओं के साथ हमने इस्तीफा दिया। अच्छा, एक चीज हम ये जानेंगे कि आपने जो है मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर जी के। जी, मैं उनके दूरदिन का सहयोगी रहा हूँ। अच्छा। पहला कार्यक्रम 17 जून 2003 नेहरू इंटर कॉलेज का मैदान, उनको मैं एक टूटी हुई जीप से मऊ से रतनपुरा लाया था। अच्छा। और यहाँ कार्यक्रम कराया, लगभग 500 लोगों को मैंने इकट्ठा कर पहला कार्यक्रम कराया था। और उसके बाद मैंने पूरे मऊ में इनको गांव गांव घुमा घुमा कर जगह जगह इनका कार्यक्रम करा करके इनको ऊंचाई तक पहुंचाया। अच्छा। आज मेरे जैसे नेता को भूल गए हैं। क्या दिक्कत हो गई आपको? हमसे कोई उनको दिक्कत नहीं है। वो हमसे दिक्कत में है, वो हमसे नाराज है। टिकट मांग रहे थे? हम टिकट काहे को मांगे? अच्छा। हम कभी टिकट नहीं मांगे हैं। हम उनसे कभी टिकट ही नहीं मांगे हैं। अच्छा। तो लोग कह रहे हैं कि हमसे खुन्नस काढ़े हुए हैं, लोग की टिकट चाहिए था उनको। भाई बता दीजिए तो ओम प्रकाश राजभर को। वो हमसे बात करे, हम कहाँ उनसे टिकट मांगे हैं। अच्छा। हम कभी किसी के लिए पैरवी नहीं करते, जब अपनी पैरवी हम नहीं करें दूसरे क्या करेंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत आ गई? उनकी दिक्कत है। उनकी दिक्कत क्या है बताएंगे? जो ये 2021 का जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उस चुनाव में जो 17 टिकट इन्होंने 21 में जो दिए हैं समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, 22 में, अब उस टिकट में इन्होंने सोचा कि हम अनुसूचित सीट ले लेंगे तो हमारे कार्यकर्ता हमसे टिकट नहीं मांगे। हम देंगे किसको? हम मजबूर हैं। समाजवादी पार्टी के साथ मैं मजबूर हूँ। भाई वो समाजवादी पार्टी हमको जो टिकट दे रही है अनुसूचित जाति की दे रही है, मगर उसमें भी उन्होंने बेईमानी किया। क्या हमारे साथ अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता नहीं थे? ना जाने कहां कहां से जो मुर्गी का दरबा होता है ना, वो कहा करते थे कि माया रूपी मुर्गी वोट रूपी चारा विकास रूपी अंडा। जब माया रूपी मुर्गी को वोट लेने का समय होता है तो कुरकुर कुरकुर करती हुई चली जाती है भरौटी, अंडा देने का समय होता है तो कुरकुर करती चली जाती है चमरौटी। वही इशारा मैं कहता हूँ, ओपी रूपी मुर्गी वोट रूपी चारा विकास रूपी अंडा। और जब ओपी रूपी मुर्गी को वोट लेने का समय होता है तो कुरकुर करती हुई चली जाती है भरौटी, अंडा देवे का चल गई चमरौटी। नाली खड़ंजा पुल पुलिया जीएस बंडर हैंड पाइप 3 and 10 बिटिया का शादी कुल गोल चमरौटी। भर भैया हिल्ला पुत के होटल में भरौटी। यही तो है, यही तो ओम प्रकाश राजभर है। शुरुआती दौर का मैं उनका नस नस तक जानता हूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज हम ये कहना चाह रहे थे कि अभी लालजी राजभर जी हैं जिन्होंने कहा कि अनुसूचित सीट पर उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को न लड़ा करके बल्कि बिजनेसमैनों को लड़ा दिया। एकदम बिजनेसमैन। अब जो है आपको टिकट नहीं चाहिए था और आपको बढ़िया पद उन्होंने दे दिया था, तो फिर दिक्कत क्या थी आपको? हमको दिक्कत नहीं है भाई। उनको दिक्कत है। हम तो निरंतर दिन रात चला करते थे। एक बार संजोग से 7 महीना पहले मेरी बोलेरो उलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई। अच्छा। मौत होने वाला का मैंने पोस्टमार्टम करा के बलरामपुर से लेकर आया, उसके घर तक गया। सुबह उसकी लाश जराया। नेताजी फोन करते हैं कि बता देना उसकी एक बेटी है, उसकी शादी में मैं 3-4 लाख रुपया दे दूंगा। अच्छा। उसके बाद मैं बार बार उनसे ट्रायल करता रहा कि नेताजी पैसा तो पहुंचाए नहीं, मगर उसका दरवाजा तो कर लीजिए। आज तक नहीं आए। अच्छा। यही मेरी दिक्कत है उनसे। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले मेरे ही गांव का एक रामगहन राजभर था यहाँ सेबरपुर का, जब मैं उसको ले गया उसकी किडनी खराब थी। 8 दिन उनके आवास पर रुका। रोज आते थे, बड़े बड़े लोग उनके आगे पीछे होते थे, मगर एक बार भी नहीं मुझसे पूछे कि लालजी राजभर किस दिक्कत से आए हो आप। पीजीआई में मुझे उसे एडमिट कराना था, नहीं करा पाया ना। उनके लोग मेरे साथ गए, मैं अपने जुगाड़ लगा के वहां कराया। फिर वहां कराने के बाद उन लोगों ने कहा कि भाई रिफर टू
एम्स, आपको एम्स जाना पड़ेगा। उस लड़के को एम्स भेज दिया हूँ, आज वहाँ उसका इलाज चल रहा है। यही दिक्कत तो है। अच्छा, हम आपके अब आपके नेता कौन है? हमारे नेता माननीय महेंद्र राजभर जी हैं। अच्छा हाँ? अच्छा, महेंद्र राजभर जी पर बार बार ही कहा जा रहा है कि उनको कौन जानता था, वो कितने बड़े नेता हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर को जनवाने वाले महेंद्र राजभर हैं। अच्छा हाँ, टूटी हुई मोटरसाइकिल से गोरखपुर, देवरिया, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, के लखीमपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, ये सारे जगहों पे ओम प्रकाश राजभर को जनाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर ने, महेंद्र राजभर जी ने किया। अच्छा अब वो कहते हैं कि ओम प्रकाश महेंद्र राजभर कौन जानता है? अरे वो उन्हीं को कोई नहीं जानता था। हाँ, अरुण राजभर जी कह रहे हैं कचरा साफ। अरे वो तो बच्चा है, वो कौ दिन का बच्चा है। वो हाफ पैंट पहनता था जब मैं रैली कराया था, तो 27 अक्टूबर 2003 को। वो बच्चा था, वो 3-4 में पढ़ रहा होगा। वो हम लोग को सिखाया कचड़ा, वो खुदे कचड़ा था। सावधान यात्रा निकाल रहा सावधान यात्रा नहीं है, कोई सावधान यात्रा नहीं, हम लोग खुदे सावधान कर दिए हैं उसको। है। जो सावधान यात्रा में जाएगा समझ लो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। उस सावधान यात्रा को ब्रेक लगाना है। चलिए, प्रदेश महासचिव जी लालजी राजभर जी हमारे साथ हैं, और जिनके आज जो है साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने आज फिर ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुभाषपा से इस्तीफा दे दिया है। और रोज नित्य दिन ऐसी घटनाओं को सोशल मीडिया पर और मीडिया चैनल पर आप देख रहे होंगे। और ये जो तमाम जो बगावत के सुर हैं, डेली बाई डेली ये देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रदेश कार्यालय से या ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई फर्क उरक नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये सब खबरें दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि उन कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंचे, तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे, उन लोगों को समझ आए कि कम से कम ऐसे लोग जो सच्चाई को लेकर के आज उसी पार्टी से बगावत कर दिए हैं और ओम प्रकाश राजभर जी को अपना नेता मानना बंद कर दिया है। अब बगावत का जो सुर है ये मऊ से उठा था, आजमगढ़ और कुशीनगर तमाम जगहों पर हो रहा है। और आने वाले समय में भी ये लोग बता रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल से ये साफ हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल ने उनको खड़ा किया था, लेकिन यही पूर्वांचल अब उनको डुबोने के चक्कर में है। अब सावधान यात्रा निकाल करके 2024 के लोकसभा इलेक्शन को साधना चाहते थे, लेकिन वो उनकी मनसा आज धरी की धरी रह गई है।